क्या तो यू वोंट एंजॉय, you'll wait for problems to come only then you'll overjoy or enjoy it more? नहीं, मतलब प्रॉब्लम आया उसको क्रॉस किया तो उसकी खुशी होगी, बट अगर नहीं आया प्रॉब्लम और फिर भी सक्सेसफुल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा ही है ना। मतलब वो टीवी सीरियल्स की तरह 5 फीमेल विलेन और 4 मेल विलेन की क्या जरूरत है लाइफ में, जब आप खुद ब खुद इजीली कुछ कर सकते हैं तो। और क्या है सक्सेस का डेफिनेशन? जब बड़ा गोल मिल जाता है तब सक्सेस है, छोटे गोल में आपको सक्सेस नहीं मिलता। कंटिन्यूअस फ्लो है किस चीज़ का? तो थोड़ा थोड़ा सक्सेस अचीव करके सक्सेस फुल, मतलब फुल सक्सेस क्या है फिर? इंटरेस्टिंग आंसर्स है। हाँ, तो फुल सक्सेस मतलब क्या? जब थोड़ा थोड़ा सक्सेस भरते भरते जब सक्सेस का घड़ा भर जाएगा देन यू कॉल इट सक्सेसफुल। जब जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम पूरा भरपूर हो जाता है तब हम उसको सक्सेसफुल कहते हैं। तो ये तो फिर कभी नहीं होने वाला। ये तो फिर आप ऐसे कैसे होगा फिर ये? क्योंकि आपके सामने तो प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, आप उसको फेस करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ फाइट चलता ही रहेगा, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे? व्हाट इज सक्सेस? मतलब सब अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं बट और भी इंटरेस्टिंग जवाब आ सकता है। तो सक्सेस इनके हिसाब से जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीज़ करते हैं और जब उसको करते हुए आपको बहुत इंजॉयमेंट होता है उस प्रोसेस में, तो दैट इज सक्सेस। और अगर फेल हो गए तो? ओके, अगर फेल हो गए तो फिर भी हमारे पास है वो ताकत कि हम फिर से उसको करें, इतना मोटिवेशन अंदर है। और कुछ अलग? सक्सेस इज मोर लाइक अ परसेप्शन। तो दृष्टिकोण की भी बात हो सकती है कि भाई किसी के लिए फेलियर में भी फेलियर नहीं है क्योंकि उसने कुछ सीखा, और किसी के लिए सक्सेस में भी सक्सेस नहीं है क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं, सिर्फ कुछ अचीव किया लेकिन नया कुछ सीखा नहीं, है ना। तो ये दृष्टिकोण की भी बात हो सकती है। बट ये जो आंसर है सक्सेस का, ये सक्सेस है क्या? आप सक्सेस के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं बट व्हाट इज सक्सेस मैंने पूछा वो कोई नहीं बता रहा है। सक्सेस के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकता है, वो हम सब डिफाइन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि सक्सेस क्या क्या हो सकता है। बट व्हाट इज सक्सेस? आप सोचना इस पे। कैन वी कॉल, क्या हम बोल सकते हैं सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड? ये सब मानेंगे? मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, सोमवार नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है। सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कई बार क्या होता है, कोई सेम गोल को पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो फेल हो गया और वो बहुत रो रहा है। एक व्यक्ति फिर फेल हो गया, सेकंड नंबर पे फेल हुआ, वो थोड़ा सा बोला चलो ठीक है इतना तो मैंने कर लिया। कोई थर्ड नंबर पे फेल हुआ, उसने बोला थोड़ा सा और कर लेता तो हो जाता था। और कोई एक व्यक्ति है जो फिनिश करता उस रेस को। तो सबकी नज़र में सक्सेसफुल कौन है? जिसने रेस को फिनिश किया, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि वो जो पहले आउट हुआ था गेम से, वो सिर्फ आउट हुआ था, दूसरा भी आउट हुआ, तीसरा भी आउट हुआ, दूसरे का थॉट चला, मुझ रोया,
तीसरे का थॉट चला कि थोड़ा सा रह गया, सबसे पहले जो आउट हुआ उसको कोई थॉट नहीं चला, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या किया, उसने बचा के रखा, उसने अपने माइंड को ओवर इन्वॉल्व नहीं कर दिया उस प्रोसेस में। अगर सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इसका मतलब हर घड़ी उस स्टेट ऑफ माइंड को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अभी उस व्यक्ति ने जब वो रेस में पार्टिसिपेट किया और वो पहले ही आउट हो गया, उसके स्टेट ऑफ माइंड में उसने क्या क्रिएट किया, एटलीस्ट आई पार्टिसिपेटेड, आउट ऑफ 20,000 स्पेक्टेटर्स आई वॉज द वन हु वॉज रनिंग, आई डिड। तो उसने अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्या किया, पकड़ के रखा। एंड जो बाकी लोग थे वो स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने क्या समझा, अभी सबने क्या स्वीकार किया कि सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब मन की एक स्थिति है ना, सक्सेस या सफलता मन की एक स्थिति है। और सफलता मन की स्थिति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चाहे मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन अगर उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी बोला ना, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक फ्रूट समझ रहे हैं, एक डिस्टेंट चीज समझ रहे हैं कि भाई ये करेंगे, ये होगा, वो करेंगे तब वो मिलेगा, तो हम सक्सेस को कुछ एक अपने से दूर कर रहे हैं, तो उसके लिए भागना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मानेंगे कि वो मेरा मन की स्थिति है, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, आप यहीं बैठ करके उस पर काम कर सकते हैं। दुनिया में बोलते हैं ना कि ऑल वॉर्स आर फॉट इन द माइंड फर्स्ट, देन ऑन द बैटल ग्राउंड्स। हर लड़ाई पहले यहाँ खेली जाती है, लड़ी जाती है, बाद में फिर कहाँ लड़ते हैं, बैटल फील्ड पे। तो इसका मतलब हर जीत भी पहले यहाँ होनी चाहिए, फिर वहाँ होती है। कहानियाँ इसके ऊपर तो बहुत आपने सुनी होंगी ना, अर्जुन को बोला क्या देख रहा है, बोलता है सिर्फ आंख देख रहा है। कोई स्टूपिड है क्या, इतना बड़ा आई है, इतना बड़ा विजन फील्ड है, सब कुछ दिख रहा होगा, पत्ता भी दिख रहा होगा, चिड़िया भी दिख रहा होगा, सब दिख रहा होगा, बट ऐसे कैसे बोल सकता है नहीं मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है, इट मीन्स ही इज लाइंग। आप लोग कैसे मान रहे हो, आपको अगर मैं बोलूँ आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ फोकस माइक पे करना है, तो आपको सिर्फ माइक थोड़ी दिख रहा होगा, मैं भी दिख रहा होगा, पेन भी दिख रहा, सब दिख रहा होगा, राइट? दिख तो सब रहा है, लेकिन फोकस किस पे है, स्टेट ऑफ माइंड पे क्या है, माइंड को किस पे स्टक कर दिया है, सिर्फ चिड़िया की आंख पे। तो जब उसको उसने अपना मन का स्थिति बना ली कि दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई हैव टू, तो फिर उसको अचीव करना उसके लिए बहुत इजी था। लेकिन अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे बहुत चीजें दिख रही हैं, उसमें मुझे ये दिख रहा है, तो आपने पहला एनर्जी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फील्ड को। फील्ड में फिर आप एक नैरो सर्कल में गए, फिर एक नैरो सर्कल में गए, और इस नैरो सर्कल करते करते जब आप सेंटर पे पहुंचे तब तक आपको बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी चला गया। दिस इज ऑल्सो अ फीलिंग। सक्सेस एक फीलिंग भी है, एक एक्सपीरियंस भी है। नो डाउट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, sometimes it comes with less effort, sometimes it comes with variety of efforts, but it is still a feeling. आपने बहुत मेहनत किया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन खुशी नहीं हुई, क्यों? क्यों नहीं हुई खुशी? कुड बी मेनी रीजंस, हो सकता है कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, कम मिला है, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सक्सेस जो फीलिंग है उसको आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे इतना अच्छा नंबर मिला, तुम्हारी शक्ल पे खुशी क्यों नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा। इसका मतलब क्या, कि इट्स अ फीलिंग दैट आई एम नॉट एबल टू फील। और क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं, देयर आर मेनी रीजंस, विदाउट स्ट्रेस। तो सक्सेस इज सक्सेस व्हेन आई एम ओनली एंजॉइंग एंड ओनली वर्किंग ऑन सक्सेस। केवल उसी स्टेट ऑफ माइंड पे जब हम वर्क कर रहे हैं, जब उसके साथ हमको और भी 5 चीज़ों पे मेहनत करना पड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा मेहनत है। इतना मेहनत करने के बाद अगर सक्सेस मिले भी, तो फिर क्या होगा, थकान भी होगी, 100% एंजॉयमेंट नहीं होगा। तो विदाउट स्ट्रेस मतलब क्या, अभी आप ही लोग बताएंगे। स्ट्रेस को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, परेशानी, वो तो ट्रांसलेशन हो गया। परेशानी को कैसे डिफाइन करते हैं,
तनाव, स्ट्रेस, तनाव, तनाव शब्द का मतलब क्या है? खिंचाव है, खींच है. देयर इज अ पुल अगेंस्ट माय विश, दैट इज स्ट्रेस. है ना, सिंपल भाषा में अगर बोले, देयर इज अ पुल अगेंस्ट माय विश. मैं इधर जाना चाहता हूँ, मुझे इधर खींचा जा रहा है. देन आई हैव टू फाइट इट एंड देन आई विल बिकम सक्सेसफुल या व्हाटएवर. सो अनवांटेड पुल और पुश दैट आई एक्सपीरियंस इज स्ट्रेस. है ना, अनवांटेड, मुझे चाहिए नहीं वो, लेकिन मुझे फिर भी वो पुल भी कर रहा है, पुश भी कर रहा है. मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मेरे को इन्वॉल्व कर ले रहा है, दैट इज स्ट्रेस. वांटेड तो नहीं है ना स्ट्रेस, अनवांटेड है. मानते हैं इतना या नहीं मानते? स्ट्रेस चाहिए थोड़ा सा. कई लोग बोलते हैं भाई एक्शन स्ट्रेस होना चाहिए, एक्टिविटी स्ट्रेस होना चाहिए. कभी कोई कंपटीशन में जा रहा है, स्ट्रेस नहीं होगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको स्ट्रेस देते हैं. कई प्लेयर्स को, एथलीट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सोचो क्या होगा अगर तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, देश का नाम ऐसा होगा, वैसा. दे बिल्ड अ नेगेटिव प्रेशर एंड आस्क दैट पर्सन टू परफॉर्म वेल. तो मतलब उसके मन पे आप इतना 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 बोझ डाल दो, फिर बोलो अभी अब तुम हाई जंप लगाओ. वो लगाएगा, लेकिन उसको लगाने के टाइम पे जो वो एक्सपीरियंस होगा, दैट इज नॉट सक्सेसफुल. ही माइट बिकम फर्स्ट इन द रेस बट ही विल नॉट एंजॉय हिज प्रोसेस. ऐसे आप अगर इंटरनेट पे डालेंगे ना, आपको इतने वीडियोस मिलेंगे स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना नेगेटिव 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 हुआ, बट फिर भी जो हार गया लोग उसके साथ ज़्यादा खड़े हुए. वाई? बिकॉज ऑफ सम गुड थिंग दे हैव डन. हो सकता है वो हार गया या कोई गिर गया, उसको उठा करके उसने दौड़ा, तो उसको लोगों ने ज़्यादा याद किया. उस रेस में जो फर्स्ट है उसको याद ही नहीं किया. ऐसे बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, जहाँ पर जब हमने वैल्यूज़ के साथ उस वर्क को किया, भले हमने अचीव नहीं किया एज पर द सेट टर्मिनोलॉजी, हमने वो डेफिनेशन के हिसाब से सक्सेस नहीं लिया, लेकिन हम वैल्यूज़ के साथ चले, प्रोसेस को हमने वैल्यू बेस्ड रखा, तो हम सक्सेसफुल माने गए. लोग वीडियो वेयर एथलीट कुडंट रन, उसको स्ट्रेन आ जाता है दौड़ते दौड़ते, और उसको बहुत दुख होता है कि इतने 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था ओलंपिक्स के लिए, और उसको मेन डे पे ऐसा हो. आप सोचो, जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं हुआ अगले संडे कर लेना. अगले संडे नहीं होगा, अब 4 साल के बाद किसी संडे पे होगा. 4 साल के वेट के बाद रोज ट्रेन नहीं हुआ, उसी दिन हुआ जिस दिन के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था. व्हाट वुड बी हिज स्टेट ऑफ माइंड? और उस टाइम पे गैलरी में से उसके डैड दौड़ के आते हैं और उसको बोलते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो लंगड़ाते लंगड़ाते पूरा रेस फिनिश करते हैं. उस रेस में फर्स्ट कौन आया किसी को नहीं पता. आप विकीपीडिया में ढूंढो, पता भी नहीं चलेगा कौन आया उसमें फर्स्ट, सेकंड कौन आया नहीं पता, थर्ड कौन आया नहीं पता. पूरा लिस्ट 20 लोगों में से किसी का नहीं पता, लेकिन जो लास्ट आया उसके बारे में इंटरनेट इज ऑल फुल ऑफ इट. क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस था उसने एंजॉय किया, और उस प्रोसेस को बाकियों ने एंजॉय किया. उस प्रोसेस को देखने में स्ट्रेस नहीं हुआ, उस प्रोसेस में डिसीजन बनाने में उसके डैड को टाइम नहीं लगा कि अभी क्या करे, अरे ये तो क्या हो गया. तुरंत ही केम एंड सपोर्टेड हिज चाइल्ड. उसको भी बुरा नहीं लगा कि अभी मैं क्या करूं, अभी तो मेरा कुछ नहीं होगा. ही स्टार्टेड वॉकिंग, ही फिनिश्ड इट. तो इसका मतलब प्रोसेस वैल्यू बेस्ड हो, प्रोसेस एंजॉइंग हो, और जैसे उन्होंने बोला पैशनेट होना चाहिए. पैशनेट वर्ड अच्छा है, लेकिन उसमें हम और भी एक शब्द जोड़ देते, कंपैशनेट होना चाहिए प्रोसेस. कई बार हमारा पैशन इतना तेज होता है कि हम आसपास का कुछ ख्याल नहीं रखते, अपना ख्याल भी नहीं रखते, एंड देन दैट पैशन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. इसलिए पैशन को हम वैल्यूज में नहीं काउंट करते, बट पैशन का एक फॉर्म है जिसको हम वैल्यूज में काउंट कर सकते, विच इज कंपैशन. कंपैशन मतलब ऐसे नहीं कि पैशन कम कर दो, कंपैशन मतलब अपने लिए भी करुणा हो, अपने आसपास के लोगों के लिए भी करुणा हो. तो जब हम ऐसी भावना के साथ कोई प्रोसेस करते तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है. ठीक है. स्ट्रेस को ऐसे तो साइंस वाले क्या बोलते हैं, जितनी आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, और जितना आपके पास एक्टिविटी है या कहो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब अगर मेरे पास 10 काम करना है और मेरे पास 5 काम करने जितनी कैपेसिटी है,
तो मेरा स्ट्रेस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन मेरे पास 10 काम करना है और मेरे पास 100 काम करने की कैपेसिटी है, तो मेरा स्ट्रेस कैसा होगा? माइनस में होगा। मेरे को कुछ लगेगा ही नहीं, मेरे को लगेगा बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर 100, मेरे पास सिर्फ 10 आया है। लेकिन somebody इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 10, उसके पास 20 आ जाए तो स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा। कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे हम क्षमता को बढ़ाएंगे तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा जो कर्तव्य है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक गधा है, ठीक है, वो इस गांव से उस गांव तक 100 किलो का वजन लेके जा सकता है, ठीक है। आपने उसके ऊपर 10 केजी और डाल दिया तो उसका स्पीड तो कम होगा ना, थोड़ा सा भी कम होगा तो होगा ना। आपने बोला लेकिन पहुंचा तो दिया उसने 10 केजी एक्स्ट्रा। फिर आपने बोला थोड़ा सा और डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा माल आ जाएगा तो ज़्यादा बिक्री कर लेंगे, तो आपने उसमें 50 केजी डाल दिया। 160 केजी लेके जाने में वो सेम टाइम पे पहुंचेगा क्या? लेट होगा। उसके बाद फिर आपने उसमें 200 केजी डाल दिया, तो अब डबल टाइम में पहुंचेगा ना। आप रोज ही वजन बढ़ा रहे हैं, वजन कम नहीं कर रहे हैं। पहले कम बढ़ा रहे थे, अब ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन वजन बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी गधे का कैपेसिटी तो उतना ही है। गधे का कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका क्या होगा? उसको अच्छा खाना खिलाना, उसको अच्छा प्रिपेयर कराना, उसको बीच बीच में रेस्ट पॉइंट्स देना, है ना। जैसे हम देते हैं ना खुद को ट्रैफिक कंट्रोल, रेस्ट पॉइंट देते हैं, तो हमारा गधा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निकाल पाता है। लेकिन अगर हमने वो टाइम ही नहीं दिया, रेस्टिंग नहीं दिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया, प्रॉपर उसका ख्याल नहीं रखा, और फिर हम सोच रहे कि क्यों नहीं अचीव हुआ, क्योंकि आपने ओवरबर्डन कर दिया था। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इजी होगा। बाकी एक और चीज़ मैं आपको, ये मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। हर एक के बॉडी में देर आर 3 मैकेनिज्म्स विच आर इन एवरीबडीज सिस्टम। हर एक के शरीर में या हर एक के सिस्टम में ये तीन प्रक्रियाएं होती रहती है। वन इज कॉल्ड फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म, नेक्स्ट इज कॉल्ड डूइंग मैकेनिज्म, एंड लास्ट इज कॉल्ड सूदिंग मैकेनिज्म, है ना। 3 मैकेनिज्म होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, फाइट मतलब लड़ना है, सामना करना है। फ्लाइट मतलब बचना है, किनारा करना है। तो कभी भी हमारे सामने सिचुएशन ऐसा आया, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो और पीछे से एक कुत्ता आ गया, आप तुरंत क्या करोगे? खुद को या तो किनारा करोगे, है ना, या फिर भिड़ जाओगे। कई लोग भिड़ते हैं, कोई कुत्ता भौंक रहा होता है, पास चले जाते तो कुत्ता फिर पीछे चला जाता है ना। ऐसा होता है, देखा आपने? आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्या करते हैं? तो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में क्या होता है? ये नेचुरल है। जैसे आग है, या जब भी हमारे सामने ऐसा लाइफ डेंजर्ड वाला कोई सिचुएशन आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन का जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है वो हमें रिस्पॉन्स देता है कि या तो फाइट करो, या तो फ्लाइट करो, या तो किनारा करो, या तो फिर सामना करो, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? डूइंग मैकेनिज्म। डूइंग मैकेनिज्म क्या होता है? करने की, जो पैशन बोले थे ना, करना है, कुछ करना है। अभी डूइंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, फाइट एंड फ्लाइट भी बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ये नहीं होगा तो फिर लाइफ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो लाइफ सर्वाइवल के हिसाब से फ्लाइट एंड फाइट इज गुड एक हद तक। ऐसे ही डूइंग मैकेनिज्म बहुत जरूरी है कि भाई कुछ हुआ, मुझे करना है। लेकिन उसमें क्या होता है? डोपामाइन बोल के एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या करता है? एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे जाता है, उसको इंस्टिगेट करता है कि करना है, करना है, करना है। और वो अंदर में इतना करना है, करने वाला हो जाता है कि आप कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस मैकेनिज्म। थर्ड इज सूदिंग मैकेनिज्म। सूदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है? सूदिंग मैकेनिज्म क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स करता है, सिस्टम को रिलैक्स करता है, उसको शांत करता है, उसको सोचने का टाइम देता है, उसको ग्रो करने का टाइम देता है। तो सूदिंग मतलब, सूदिंग समझते हैं ना, आराम। तीनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन तीनों का प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर टाइम हम सब
ये दो सिचुएशन में ही रहते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम इस सिचुएशन में रह जाता है, मैक्सिमम टाइम हम इसी में रहते हैं। या तो हम सिचुएशन से बच रहे होते हैं या तो सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, थक जाते हैं। इसमें हम बहुत टाइम लगा देते हैं अपना, मन बुद्धि कर्म हर प्रकार से। या तो किसी को फाइट कर रहे होते हैं या फिर किसी से किनारा कर रहे होते हैं। सिचुएशन का हो, व्यक्ति का हो, ये चल ही रहा होता है। और कभी कभी हम ये भी कर लेते हैं डूइंग वाला, लेकिन डूइंग वाला फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है कि कुछ नहीं करने को मिला तो फिर परेशान होंगे। इसका एक, अभी मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये डूइंग डिसऑर्डर है। कई बार होता है ना, कुछ भी नहीं करे लेकिन फिर भी फ़ोन उठा के देखेंगे कि कोई मैसेज नया आया या नहीं आया, नया कोई ईमेल आया है कि नहीं, वो जो मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई आया है कि नहीं। दिस कम्स अंडर दिस कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको नहीं लग रहा होगा कि ये क्या बड़ी बात है, बट ये डोपामाइन आपके अंदर इतना ज़्यादा आपने उसको एक्टिवेट कर दिया है कि वो आपको शांति से बैठने नहीं देता है। भाई जब आएगा तो टुड़ुंग बजेगा, आप देख लेना, तब आपने नोटिफिकेशन सेट किया है ना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब घूम के देख लेंगे क्या आया है मैसेज। लेकिन हम नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करते और हम क्या करते हैं, आया आया नहीं आया, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है। तो दिस इज दैट डूइंग मैकेनिज्म। ये हमको स्ट्रेसफुल कर देता है। और फाइट एंड फ्लाइट, बार बार फाइट एंड फ्लाइट में आते आते क्या हो जाता है, हम या तो बहुत डरपोक बन जाते हैं, अभी कुछ ऐसा ना हो जाए, अभी वो घटना घट गई, समझो बस आ रही थी, आपने देखा नहीं, उसने जोर से हॉर्न बजाया, आप चौंक गए और आपने खुद को बचा लिया, ये एक बार हुआ। लेकिन इसके बाद जब भी आप बाहर कदम निकालेंगे आपको लगेगा कि भाई कहीं बस तो नहीं है, खाली रोड है, आज बंद है, कोई गाड़ी नहीं चलने वाली। फिर भी इसका मतलब वो एक घटना इतने डीप लेवल पे हमारे सबकॉन्शियस में चली गई कि फाइट एंड फ्लाइट से हम थ्रेट मैकेनिज्म में चले गए, डिफेंस मैकेनिज्म में चले गए। तो दोनों का अति इज नॉट गुड, बाकी नेसेसरी मैकेनिज्म है। लेकिन इन दोनों मैकेनिज्म से बाहर निकलने के लिए रास्ता क्या है, सूदिंग मैकेनिज्म, जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं। सोने भी जाते हैं उसके पहले हम कई सारे इन्फॉर्मेशन लेके सोने जाते हैं, तो वो सूदिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता है। हम योग करने बैठते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेते हैं, कभी गीतों के माध्यम से, कभी कमेंट्री के माध्यम से, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसको शांत करने का, सेटल डाउन करने का कोई रास्ता ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते। आपने बोला 5 मिनट अभी मुझे साइलेंस में बैठना है, साइलेंस का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। तो सूदिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए क्या जरूरी है, टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। तो अभी हम एक्टिविटी कहाँ से शुरू करेंगे, वॉट आर दोज थिंग्स दैट ब्रिंग्स यू द फीलिंग ऑफ सूदिंग, है ना, आराम, ठंडक। ये कौन कौन सी चीज़ों से आपको फील होता है, कौन से ऐसे साउंड हैं जिनको सुनते ही आपको सूदिंग आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को चिड़िया की चहक से बड़ा सूदिंग फील होता है, किसी को पानी की आवाज़ से सूदिंग फील होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज साउंड, सेकेंड इज विजुअल्स। ऐसे कौन से विजुअल्स हैं जिसको देख करके, कुछ कलर होगा, कोई भी चीज़ होगा जिसको देखते साथ ही आपको बड़ा अच्छा लगता है। इट कुड बी एनीथिंग, जानवर, बिल्ली, हाँ, कोई स्पिरिचुअल फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू सूदिंग फीलिंग आता है आपको देख करके। थर्ड इज टेक्सचर्स। कई ऐसे टेक्सचर्स होंगे जिनको टच करके आपको बहुत सूदिंग फील होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को वेलवेट टच करके बहुत अच्छा लगता है, किसी को छोटे बच्चों का सर पे ऐसे ऐसे करने से बहुत अच्छा लगता है, अपने सर पे भी ऐसे ऐसे करते हैं कि सूदिंग फील होता है। आपको नहीं समझ में आया, दिस इज वेरी इनहेरेंट, ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, साइंस है कि टेक्सचर्स भी हमें सूद करते हैं। इसलिए कई लोग देखना किसी भी कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं करते, उनको एक कुर्सी चाहिए ही होती है, वही वाली कुर्सी पे बैठना पसंद है, वही वाले थाली में खाना पसंद है, बिकॉज उनका एक हैप्पी मेमोरी उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई दे गो बैक अगेन एंड अगेन देयर। क्लास पूरी खाली होगी लेकिन वहीं जाके बैठेंगे, क्यों, क्योंकि उस जगह का जो एम्बियंस है वो उनके लिए सूदिंग है। आप बोलेंगे इतना जगह खाली बैठा, वहां क्यों बैठे हो, उसके लिए वो सूदिंग स्पेस है, उसको वहां ही अच्छा अनुभव हो रहा है।
यू कांट डू दिस। वो उसके लिए बेस्ट पोर्शन है। और लास्ट है कई ऐसे टेस्ट होंगे जो कि सूद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, ये तो फेमस है, जोर से। आइसक्रीम, किसी के लिए आइसक्रीम है, किसी के लिए चॉकलेट है ना, किसी के लिए स्वीट है, किसी के लिए चाय है, कॉफ़ी है, किसी के लिए सिर्फ पतली दाल की खिचड़ी है। देयर आर मेनी सच टेस्ट जो आप एसोसिएट करते हो कि सूदिंग होता है हमारे लिए। कईयों के लिए फिर ये सब भी होता है, अगरबत्ती वगैरह। ये सब भी होता है उनके लिए, इट इज़ ओके, ये उनके चॉइसेस हैं। कोई भी एक टेस्ट जो उनको सूद कर रहा है, जो उनके सिस्टम को काम डाउन कर रहा है, जो उनके सिस्टम को रेजुविनेट करने में मदद कर रहा है, दे हैव चोजन दैट। आपका एक्टिविटी अभी क्या है, इन योर ओन, अपने में आप ये चार में से कौन कौन सी चीज़ आपको शांति, आराम, ठंडक पहुंचाती है, वो पता करो। ठीक है, सोचो। हो सकता है पहले करती थी, अभी नहीं करती, कभी तो आपने सुख लिया ना इस चीज़ से, वो आप याद करो एंड नोट इट डाउन। सबका आ गया आंसर? लिखा आपने? लिखा? अब आपस में आपको शेयर करना है। ठीक है, फिर टर्न कर लीजिए और शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ कि क्या था आपका ये चार सूदिंग मैकेनिज्म में, चार चीज़ें आपकी क्या क्या आई। ठीक है, और आपके पास है 3 मिनट्स। ठीक है, टर्न कर जाइए अपने अपने ग्रुप में। अच्छा, आप लोग अभी आए? तो हमने क्या ऑप्शन दिया सबको कि कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ साउंड होते हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ टेक्सचर्स होते हैं जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को सूदिंग इफेक्ट आता है। जैसे टेस्ट में क्या हुआ, किसी को चॉकलेट खा के सूदिंग लगता है, किसी को चाय पी के लगता है। साउंड में क्या हुआ, किसी को कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है या कोई टाइप ऑफ म्यूजिक है या नेचुरल साउंड है। टेक्सचर में क्या हुआ, किसी को कुछ टच करके बहुत फीलिंग आता है, कोई पर्टिकुलर चेयर है, कोई पर्टिकुलर कुशन है। और ऐसे फिर क्या बोला, विजुअल्स, कुछ सीन देखना, किसी को सनसेट देख के सूदिंग लगता है, किसी को बटरफ्लाई, किसी को कुछ, है ना। तो व्हाट आर दीज थिंग्स फॉर यू पर्सनली, आपके लिए क्या है वो आप नोट डाउन करो और फिर आपस में शेयर करो। एंड यू हैव 3 मिनट्स फॉर दैट।
हो गया सबका? कितने लोग का बाकी है शेयर करना? शेयर करना कितनों का बाकी है? अच्छा, उस ग्रुप का बाकी है, वो सुन भी नहीं रहे, वो भी नहीं सुन रहे, तो उनका भी बाकी है। तो अभी आपके पास आपका एक सूदिंग मैकेनिज्म था, है ना? टैंजिबल मैकेनिज्म था सूदिंग करने का। आपको और भी कई ऑप्शंस पता चले, ट्राई करके देखना। हम्म? हो सकता है आपके लिए वो भी काम आए। अभी हमको क्या करना है, हम विदाउट स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, तो स्ट्रेस में देर आर मेनी थिंग्स। स्ट्रेस मतलब तनाव भी होता है, किसी को एंग्जाइटी भी होता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पता नहीं वाला केस भी बहुतों का होता है। एंड आई थिंक कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइटेंड प्रॉब्लम जो था वो एंग्जाइटी इश्यूज था। WHO का जो लेटेस्ट सर्वे निकला उसमें ये पता चला, इट हैज़ शूट अप ट्वाइस देन इट हैज़ डन इन द लास्ट 2 डिकेड्स। 20 साल में लोगों में जो एंग्जाइटी की मात्रा थी वो जितना नहीं बढ़ा था, कोविड के 2 साल में वो डबल बढ़ा है। सो एंग्जाइटी इज़ अ बिग थिंग ना, क्या होगा, बाहर जाएंगे क्या होगा, किसी से मिलेंगे क्या होगा, तो क्या होगा क्या होगा। एंग्जाइटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। स्ट्रेस, डर, तनाव, उदासी, हाँ, डिप्रेशन, ये सब चीज़ मिला करके नेगेटिव फीलिंग। ठीक है, अलग अलग नहीं बता रहे, सबको मिला करके नेगेटिव फीलिंग। और सक्सेस, खुशी, जॉय, अचीवमेंट, सबको मिला करके पॉजिटिव फीलिंग। अलग अलग नहीं करते, ठीक है? एक पॉजिटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है। हमारा वर्क क्या है, हमको क्या करना है, ट्रांजिट करना है। ट्रांजिट करना है, हमको यहाँ से वहाँ जाना है। उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। किसी के तरीके ऐसे होंगे, यू नो, बहुत स्ट्रेस में कहीं बाहर चले गए नेचर में, किसी के लिए नेचर होता है स्ट्रेस बस्टर, नेचर में चले जाते हैं, आराम हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर काम काज करने लग जाते हैं। अब जाने को टाइम ही नहीं मिल रहा है, पैसा ख़त्म कर दिया पिछली स्ट्रेस बस्टिंग में, छुट्टी ख़त्म कर दी, हाँ, अब जा नहीं सकते, तब क्या करेंगे? हर बार तो आइसक्रीम खा नहीं सकते, इतना खाएंगे, इतना स्ट्रेस है आजकल, इतना आइसक्रीम खाना पड़ेगा कि डॉक्टर बोलेगा साथ में दवाई भी खाते रहो तुम। तो क्या करेंगे? ऑल दीज मैकेनिज्म्स आर फिजिकल, लिमिटेड, बट इससे ज़्यादा पावर हमारे पास इंटरनली है। हमारे मन में इतना पावर है कि इवन दो वी आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स फिजिकली, वी कैन स्टिल अचीव द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स इंटरनली। मतलब भले हम वो चीज़ को फिजिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में इन चीज़ों को अगर हम रिपीट करते हैं तो भी हमको वही अनुभूतियाँ होती हैं जो फिजिकल लेवल पे करने से होता। देयर वाज अ स्टडी इन हार्वर्ड जहाँ पर अ सेट ऑफ पियानिस्ट जो पियानो बजाते हैं ना, उनको एक म्यूजिकल नोट दिया गया कि ये आप सीखो और इसको आप बजाओ। तो कई दिनों तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, उस नए म्यूजिक को अडॉप्ट किया, उन्होंने सीखा। सीखने के बाद क्या हुआ कि जब तक वो सीखते थे, रोज उनको एक कॉपर ट्यूब के अंदर बैठाते थे और उनके ब्रेन के वेव को स्टडी करते थे, हेमिस्फीयर्स को स्टडी करते थे कि जब कोई चीज़ वो सीख रहे हैं तो कैसे उनका ब्रेन का एक्टिविटी चेंज हो रहा है फ्रॉम डे 1 टू लेट्स से डे 10 और 12। हाँ, जब तक उनको वो चीज़ अच्छे से याद हो गया। तो उन्होंने स्टडी किया, फिर 2 ग्रुप को बांट दिया। एक आधे ग्रुप को बोला कि आप ओरिजिनली पियानो पे ये बजाओ और आपके सर पे ये टोपी पहना के रखेंगे हम। और दूसरे ग्रुप को बोला कि आपके पास पियानो नहीं है, आप मन में याद करो आप बजा रहे हो, आप मन में सोचो कि आप बजा रहे हो, वैसे वैसे बजा रहे हो, और आप फीलिंग करो जब आप बजाते हो तो क्या क्या होता है, कैसे आप टच करते हो आइवरीज को, ब्लैक्स को कैसे टच कर रहे हो, हाँ, कैसे आप कॉर्ड दे रहे हो, व्हाट इज़ द रिदम, वो म्यूजिक आपको क्या फील कराता है। जस्ट फील ऑल दैट व्हेन यू डू इट ऑन अ पियानो। और दोनों का साइमल्टेनियसली स्टडी किया और उनको देख के हैरानी हुआ कि ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि आप ओरिजिनली कर रहे हैं या सिर्फ मन में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके ब्रेन की एक्टिविटी ने वही सिग्नल्स दिए जो सिग्नल्स जब वो फिजिकल लेवल पे करते थे, टैंजिबली पियानो को टच करके करते थे, वही सेम सिग्नल्स दिया। ब्रेन को पता ही नहीं था कि ये तो इमेजिनरी प्ले कर रहे हैं। क्यों क्यों नहीं पता चला ब्रेन को? क्योंकि मन ब्रेन को मॉनिटर करता है। मन जो है उसके पावर से ब्रेन वर्क करता है। मन ने तो सिग्नल नहीं दिया कि मैं इमेजिनरी कर रहा हूँ तुम चुप बैठो, मन तो बिजी था करने में,
इसलिए ब्रेन भी बिजी था उसको रिकॉर्ड करने में। इसका मतलब मन में इतना पावर है कि चाहे आप इन चीज़ों को फिजिकली अचीव कर पाओ नहीं कर पाओ, इनको याद करेंगे तो आपको वही फीलिंग, सेंस ऑफ सूदिंग आएगा जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को फेस करने में। तो अभी हमको क्या करना है, हर एक के लाइफ में स्ट्रेस तो है ना, थोड़ा होगा ज़्यादा होगा, बस मिलेगी कि नहीं इसके बाद, लास्ट बस इतने बजे जाती है, आज ज़्यादा भीड़ है, आज फलाना है, ईद का छुट्टी होने वाला है, ये वो, देयर कुड बी मेनी थिंग्स। कुछ प्रेजेंट टाइम के स्ट्रेस होंगे, कुछ पास्ट के स्ट्रेस होंगे जो आपको अभी भी हॉन्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछली साल इसी टाइम पे ऐसा हुआ था, तो इस बार भी आप वैसे ही सोचने लग जाते हैं, है ना। हम नहीं ये बोल सकते कि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हर एक के साथ नहीं होता है, बट ये बोल सकते हैं कि आजकल का ये ट्रेंड है कि कोई चीज़ पहले हो गई उसको हम बहुत याद करते हैं। वो घटना एक बार घटी होगी, उसको हम मन में कितनी बार कर चुके होते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन याद करना है जो हो सकता है अभी प्रेजेंट लाइफ में आपके हो रहा हो या पहले हुआ हो, अभी आप ओवरकम कर चुके होंगे उसको, बट स्टिल एक ऐसा स्ट्रेसफुल इनिशिएटिव या इवेंट को आपको याद करना है जिसमें आपको बहुत अनईजी फील हुआ है। कई बार वो अनईजीनेस हमारे फिजिकल लेवल पे भी आता है, पसीना एक्स्ट्रा आएगा, फिजिटिंग करेंगे, कुछ खाने का मन करेगा, पीपल वुड हैव कंपल्सिव ईटिंग, कुछ भी खाएंगे, दिल गो इनटू सब्सटेंस अब्यूज, दिल गो इनटू very very bad kind of sexual activities, they could go into many damaging situations। क्यों? क्योंकि they are being pulled, बोला ना, तनाव, स्ट्रेस जो पुल कर रहा है उनको कुछ ना कुछ करने के लिए धक्का दे रहा है। सो एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमको याद करना है वेयर वी बिकम स्ट्रेसफुल। ठीक है, आप उसको याद कीजिए। डिफिकल्ट तो नहीं। अब जैसे आपको याद करना हो जाए तो मैं कोई इशारा देना, देन विल डू द नेक्स्ट स्टेप। आया सबको याद? कोई भी एक ऐसा किस्सा, कहानी, सिचुएशन या कोई एक रिलेशन जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों से बड़ा स्ट्रेस है। हाँ, स्ट्रेस है बोल करके बच्चों को अडॉप्ट किया था या लाया था दुनिया में, नहीं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस क्यों हो रहा है? बिकॉज मैनेज करना नहीं आता है। वंस यू लर्न हाउ टू मैनेज, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, आया सबकी बुद्धि में? नाउ देर आर सम वेज टू डील विद दिस स्ट्रेस। एक है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी मतलब इंस्टेंट आपको जो फायदा करेगा, लेकिन जो इंस्टेंट फायदा करने वाला वो ऐसा सूदिंग मैकेनिज्म है जो बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगा, बट इंस्टेंट थोड़ा सा फायदा करेगा। जैसे किसी को दिल का दौरा पड़ा तो उसके ऊपर जो करना है डॉक्टर करेंगे, लेकिन इंस्टेंटली क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं ना, पंप करते हैं, पुश करते हैं, इंस्टेंट कुछ एक करते हैं जिससे थोड़ा सा डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। सो क्लोज योर आईज, सिट वेरी रिलैक्स्ड, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पूरा अपने सामने लेकर के आइए एंड ट्राई टू सी व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू। क्या क्या आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या आपको अनुभव हुआ, ऑल द नेगेटिव्स। And while you are revisiting this stressful situation, check your breathing. Subtle भी है तो भी breathing fast हो चुका है, because this is fight and flight mechanism। जहाँ stress आया, over activity शुरू हुआ and breathing fast हो गया। Now what we will do is, आपको मास्क हटाना पड़ेगा इसके लिए। Sit straight, take a deep breath एंड ब्रीदिंग मेरे काउंट के साथ लेंगे और मेरे काउंट के साथ एक्सेल करेंगे। ठीक है, ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 6 7 8, रिपीट, ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड, ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8। लास्ट टाइम, breathe in 4
and breathe out 8. 1 2 3 4. होल्ड, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए. एक्सेल. टेल योरसेल्फ द डिफरेंस. दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम ब्रीद इन हाफ करते हैं, ब्रीद आउट डबल करते हैं. जब हम ब्रीद आउट डबल करते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैपेसिटी है, फुल लंग कैपेसिटी, उसको हम एक्सेल आउट करते हैं. दिस सूद्स आर सिस्टम इंस्टेंटली. आपको इंस्टेंटली अभी बॉडी में एक डिफरेंस फील हुआ होगा बिफोर यू आर डूइंग दिस एंड नाउ इंस्टेंट. तो कभी भी आपके सामने ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, एनी टाइम, स्टार्ट विद दिस. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट. ये बहुत इजी तरीका होता है. अब हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है. और उस एक स्टेप में हमको क्या करना है, उस एक स्टेप में हमको एक ऐसा जगह बनाना है अपने माइंड के अंदर जिसको आप बार बार विजिट कर सको. व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट एन इनर सैंक्चुरी. सैंक्चुरी मतलब अभयारण्य, अभय है जहाँ पर मन को कोई भय नहीं है, ठीक है. तो इट्स लाइक अ सेफ स्पेस, एक बहुत सेक्रेट सेफ स्पेस है. और ये स्पेस आपको अपने मन के अंदर क्रिएट करना है. और उसको क्रिएट करने में आपके पास टोटल फ्रीडम है. ये एक इमेजिनरी स्पेस है, तो इसको आप कैसे भी क्रिएटिवली डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन ये क्यों हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, या पैनिक सिचुएशन आए, या एंजाइटी का सिचुएशन आए, तुरंत खुद को कहाँ लेके जाना है, इस सेफ स्पेस में, ठीक है. और जब हम खुद को सेफ स्पेस में बैठा देते हैं तो वी आर सेफ. हम सूदिंग मैकेनिज्म के अंदर आ गए. अब हम अच्छे से सोच सकते हैं कि हमको करना क्या है नेक्स्ट. वहाँ बैठ करके सोच सकते हैं. आप सिचुएशन में खड़े रहेंगे तो शायद आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वो फाइट एंड फ्लाइट एंड डूइंग, ये आपको खींचेगा. करो कुछ, क्या बैठे हो, करो कुछ. लेकिन ऐसे करने में गड़बड़ ज़्यादा होती है. और इसलिए सूदिंग मैकेनिज्म के अंदर जा कर के हमको समझना है कि करना क्या है, फाइट या फ्लाइट क्या करना है, ये हमको सूदिंग मैकेनिज्म में जाके करना है. तो व्हाट विल डू इज, बहुत आराम से बैठिए, रिलैक्स, पेपर पेन कुछ भी नहीं. जिस सिचुएशन में आप रिलैक्स ज़्यादा देर बैठ सकते वैसा बैठिए, क्रॉस लेग टेक करके, वॉट एवर इज ईजियर फॉर यू, वैसा बैठे, ठीक है. एक हल्का सा म्यूजिक बज रहा होगा. नाउ क्लोज योर आईज. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अब एक ऐसे जर्नी पे जाना है जहाँ पर आपको बहुत काम करना है. You have to construct a new space. आपको अपने लिए एक नया घर, कमरा, स्थान, जो भी बोलो वो बनाना है अभी. तो इसलिए एकदम अपने मन के डेप्थ में जाना है अभी. और आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है. बिकम वेरी क्रिएटिव. इस स्पेस को आपको डिज़ाइन करना है. सबसे पहले एक दरवाज़ा डिज़ाइन करें. आपका दरवाज़ा केवल आप ही खोल सकते हैं. इस दरवाजे से कोई और नहीं अंदर आ सकता. ना कोई दूसरा व्यक्ति, ना कोई दूसरा परिस्थिति, ना कोई दूसरे विचार. इस डोर का एक्सेस केवल आपके पास है. Now enter into this room and close the door. आपके एंटर करते साथ इस रूम में बहुत लाइट आ गया है. अब ये आपका स्पेशल रूम है, तो आपको जो चीज़ें पसंद है आप उससे इस रूम को सजाएं.
और ये आपका क्रिएटिव रूम है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। आप एक सन भी रख सकते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ भी रख सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टॉय रख सकते हैं। आपको जिन चीज़ों से बड़ा सूदिंग फील होता है वो एलिमेंट्स भी आप यहाँ रख सकते हैं। मेक अ बिग विंडो देयर, जिस विंडो से आप नेचर को भी देख सकते हैं। इस स्पेस में आपको अभी कैसा फील हो रहा है, इसको रजिस्टर करें, पक्का करें। ये मेरा अपना निजी पर्सनल सेफ स्पेस है, ये मेरा इनर सैंक्चुरी है, अंतर अभयारण्य है मेरा। यहाँ मैं अभय हूँ, यहाँ सिर्फ मैं ही मैं हूँ। अथाह शक्ति, अथाह शांति, फुली रिचार्ज्ड। आपको जो कलर पसंद है उस कलर का इंटीरियर कर दीजिए, जो इंटीरियर करना है वैसा कर दें। आपको जो पेट्स पसंद है, जानवर पसंद है, आप उनको यहाँ रख लें। दिस इज़ योर स्पेस। अब इस स्पेस में विंडो खुली हुई है और इस विंडो से आप बाहर देख रहे हैं। जैसे ही आप इस विंडो से बाहर देखते हैं, आपको बहुत बड़ा विशाल विस्तार दिखता है, प्रकाश का, लाइट का। और आपकी नज़र टिकती है एक ऐसे लाइट पे जो बहुत पावरफुल है। इनवाइट दैट लाइट इन योर सेफ स्पेस। उस महान ज्योति को आप अपने इस अंतर्मन के स्थान में निमंत्रण दें। और जब वो ज्योति, वो लाइट आपके इनर स्पेस में आता है तो क्या वाइब्रेशन है, कैसा फीलिंग है। जस्ट बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट लाइट, हाउ डज इट फील्स। कंप्लीट रिलैक्स। ये वो स्थान है जहाँ पर केवल आप हैं और आपका ये कंपेनियन लाइट है। ये आपका स्पेशल टाइम भी है, स्पेशल टाइम, स्पेशल स्पेस, स्पेशल फ्रेंडशिप। ये स्पेस बहुत मैजिकल है। आप अपने पावर से इस स्पेस को इनविजिबल भी बना सकते हैं, इनविजिबल फ्रॉम द आईज ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल नेगेटिविटीज। कोई भी नेगेटिव विचार जब इस स्पेस के पास आता है तो ये स्पेस गायब हो जाता है। एक शक्तिशाली आभा मंडल चारों तरफ बना हुआ है इस स्पेस के। दिस इज द स्पेस टू रिचार्ज। दिस इज द स्पेस to revisit your own powers. This
is your own space. Again, breathe in and breathe out. And gently come back. Before you come out of this room, lock the door. And open your eyes. And now the idea is to sit again together and share what was your feeling when you were spending time in this space. आपको क्या महसूस हो रहा था जब आप इस स्पेस में थे? ठीक है? Again, you have some more time now. आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, जो आपने फील किया, कैसा आपने वहाँ फील किया, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है शेयर करने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं, है ना? तो लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दैट हेल्प्स यू टू रजिस्टर योर एक्सपीरियंस। इसलिए बोलने के लिए बोला क्योंकि अभी फ्रेंड्स बैठे हैं तो बोल सकते हैं, तो उससे भी रजिस्टर होता है। और अगर कोई नहीं है आपके पास पार्टनर, आप अकेले बैठे हैं, तो यू कैन राइट ऑल्सो। कोई शेयर करना चाहेगा सबके साथ? I, I felt comfortable, safe, free, and calm. It was like a round orb kind of a structure, and I had a swing, a large tree, lanterns all over, and I was sitting and swinging on that swing along with that light, and I had lots of dogs running around me and like licking me all over, and it was a very happy space. Now can you go to that space anytime you want? Yes. So what was the feeling you said? Calm, comfortable, safe, free. This is what you would need to have success without stress. So can you go to that place anytime? I hope so I can. Yeah, you can. ये तो आपका स्पेस है ना, मेरे से पूछ के तो आपको जाना नहीं पड़ेगा. So next time there is a situation that is not a good one, just go and sit there.
थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Shyama Singh. श्यामा सिंह। कोई और शेयर करना चाहेगा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी क्रिएट किया? नाम बोल रहे बीके मुक्ता। हैं, बांग्ला बोलो। I feel happy, peace, cool, joy. बांग्ला बोल बता रहे, इंग्लिश में बता रहा। सरप्राइज। और कौन शेयर करना चाहता है? हाउ वाज योर स्पेस लाइक? व्हाट डिड यू फील? और कोई करेगा शेयर? एनीबॉडी? फ्रंट, बैक, साइड, कॉर्नर? नाम भी बताइएगा। बीके राजू। जब मेडिटेशन कर रहे थे तो पहले बनाए घर का दरवाजा पहले डिजाइन किया, तो डिजाइन करके उसके अंदर बैठ गया। तो उसके बाद विंडो इमेजिन किया, फिर देखा भाई जी एक बात बोला जो इनविजिबल भी हो सकते हैं। मैं बोला बहुत बढ़िया, तो इनविजिबल बना दे इसको। तो जब लाइट आ रहा था, खिड़की खुला रखा तो एक लाइट आ रहा था, तो ऐसे तो बाबा को जानते हैं, तो एक बाबा का लाइट ले आने, बाबा को खुद लेने पूरा नहीं ले आया, लाइट। मेरा वहाँ सेब लैंड है और एक चीज़ बनाया था वहाँ। मीटिंग के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, मेरा दरकार है तो मैं जिसको चाहूँ वहाँ ला सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा जब बोला, जो उस टाइम में देख रहा था मैं एकदम पूरा निश्चिंत हूँ, मैं राजा हूँ वहाँ का, प्रैक्टिकल में राजा हूँ वहाँ का। तो जब भी चाहे वहाँ जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं। फिर थोड़ी देर एकदम लाइटर में एकदम मेरे घर में मतलब समाया हुआ, एकदम निश्चिंत हूँ, कुछ थॉट नहीं चल रहा था कुछ देर, फिर वापस आ गया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो यही है ना, राजयोग हम क्यों सीखते हैं? राजा बनने के लिए। हम इधर उधर राजा बनने का कोशिश करते, पहले इधर बनना है ना हमको राजा, तो वो तो बन गए आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन सुनाना चाहता है? बनाया था कुछ या बस सो रहे थे? क्या? आइए। देखो, आप लोग सब यूथ लोग बैठे हो और ऐसा एंजाइटी हो रहा है क्या बोलने के लिए? फिर से चले जाओ सेफ स्पेस में, फिर वहां वापस आओगे तो बहुत अच्छा जवाब आएगा। मैं उमा रानी। स्पेस में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर गई हूँ, और वहाँ न कोई इच्छा थी, न कोई डर, न भय, कोई तरह का कोई हलचल, कुछ नहीं। जो मेरे मन की शांति मिलने चाहिए थी वो वहाँ पे मिल रही थी। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओम शांति। मेरा नाम रीतू है। मैंने क्रिएट किया था एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, और शिव बाबा की लाइट, मतलब मीन्स ओनली फॉर लाइट। और एक बेड था, एक विंडो था, उसमें एक लैंप लगा हुआ था, और कुछ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। और मैं लाइट में थी, और मैं सो गई आराम से उस बिस्तर पे। और आपका है भाई, हम क्या बोलेंगे आपको, सोने और सो। आराम से कूल डाउन कर रहे थे वहाँ पे, फीलिंग गुड, पीस और हैप्पीनेस। मतलब सो गए, मतलब आराम से सो गए, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। कोई और? आइए सामने आ जाइए, जो पीछे वाले उनको सामने आना पड़ेगा। ओम शांति। संजय। मैंने जो रूम क्रिएट किया, शीशे का रूम, बाहर से दिखाई दे रहा है जैसे में पहाड़ दिखाई दे रहा है, दूर में पहाड़ हल्का सा, चारों तरफ पाइन, रोडोडेंड्रॉन, फार का जो है पूरा बगीचा, दूर से शांति, धीरे धीरे हल्का जो बतास बह रहे है। खिड़की खोला, खिड़की से पास गया, और जैसे इमेजिन किया, देख रहा हूँ मैं, जैसे मेरा फीलिंग आ रहा है, जो दूर से जो हल्का सा जो हवा आ रहा है अंदर, और मेरा मन इतना शांत हो गया, इतना शांति
और कभी नहीं मिला। मेरा आँख में पानी आ गया, इतना मैंने इमोशन हो गया था बाहर का दृश्य देख के। वहाँ पर मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, मैं संपूर्ण अकेला हूँ, मेरा शांति है वहाँ पर। सो मच। हाँ, लेकिन आप टर्न करेंगे तो सब देख पाएंगे, है ना? बीके रीना, मैंने एक रूम बनाया, हाफ ओवल शेप का रूम था और उस रूम की दीवार में कोई कलर नहीं था, बस फूल ही फूल, माना ऊपर से लेके नीचे तक खाली चारों तरफ फूल ही फूल थे और बहुत वैरायटी वैरायटी के फूल थे। और जैसे मतलब जिधर नजर जा रही है वो कभी वो कतारों में कभी लटक रहे हैं, कोई ऐसे खिले हुए वहाँ पे लगे हुए, तो कोई कलर नहीं था, बस फूलों की दीवार थी। और सामने एक बहुत बड़ी खिड़की थी और खिड़की से जब मैंने देखा कि शिव बाबा की लाइट आ रही है और शिव बाबा पूरे एकदम ऐसे जैसे रूम में प्रवेश कर गए और मैं बैठी हूँ और मैं और बाबा बहुत देर तक बैठे बातें कर रहे हैं और जैसे कोई नेगेटिव विचार जैसे कुछ आ रहा है और जैसे कि बताया कि ऑरा है क्रिएट किया हुआ, तो जैसे वो टकरा के वापस चला जा रहा है लेकिन अंदर आ नहीं पा रहा है। अंदर वही है जो मैं सोच रही हूँ, बस मेरी बात और कुछ भी नहीं। और बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा घर था, एकदम फूलों का घर था बस। हम लोग को इनवाइट कीजिएगा ओम कभी। शांति। ओम शांति। मैं बीके साक्षी। मैंने एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से बना हुआ गेट था जो सिर्फ मेरे सेंस से खुलेगा और कोई उसको खोल नहीं सकता। और वो रूम जो था वो बहुत ऊंचाई पे था, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा पर्वत के ऊपर हो, और राउंड शेप का था रूम। और उसमें पूरा जो वॉल था वो वाइट कलर का था जिसको मैं खुद से पेंट कर रही थी। जो भी मुझे चीज़ें पसंद है वो चीज़ें मैं उसमें ड्रॉ कर रही थी। और रूम में बहुत सारे प्लांट्स थे, फ्लावर थे, फ्रूट्स के प्लांट्स थे बहुत सारे। और एक शीशा था उसमें। जब मैंने देखा जब बाबा आए, जैसे वो एक व्यू होता है पहाड़ के ऊपर से, सूरज जैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा सा दिखता है, वो लगता है एकदम करीब है, बिल्कुल वैसा लग रहा था। और जब वो लाइट आई तो मैंने ऐसा देखा कि उस शीशे में जो जब मैं उसके सामने जाती हूँ तो मुझे अपना जो मतलब लुक है वो कुछ डिफरेंट दिखता है। तो वो जो दिखता है वो देख के मुझे सब कुछ भूल गई, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वो जो लाइट मुझ में पड़ रही है उससे मैं अंदर से और बाहर से दोनों से मतलब निखर रही हूँ। एक अलग खुशी और एक अलग फीलिंग आ रही थी उसको देख के। थैंक यू। शांति। Congratulations. Last, anybody else? कोई और? Anyone else? Last? आ जाओ, यहाँ तक हाथ उठाया ना आपने? हाँ, आ जाओ। नाम भी बताना है। मेरा नाम राहुल है। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं पर्टिकुलर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे को मतलब मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, तो पर्सनली बोल रहा हूँ। तो वीडियोस बनाते टाइम क्या होता है ना, कंटेंट चाहिए होता है सबको एक। अब मेरे को क्या था ना, मेरे उसमें स्ट्रेस आ जाता है सारा दिन, कंटेंट नहीं मिलता है तो सोचता हूँ क्या करूँ क्या करूँ, लिखता ही रहता हूँ बस, क्या बनाना मतलब ढूंढता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट मेरे को चाहिए। अब क्या किया, अच्छा भाई जी ने बोला है चलो स्पेस बनाते हैं, तो एक नॉर्मल से घर बना लिया, रंग भी कर लिया और एक टेबल बना दी। फिर से वहाँ पे जाकर भी खाता पेन लेकर बैठ गया। वहाँ पर भी जाके अब स्ट्रेस हो रहा है, मतलब कैसे लिखूँ कैसे लिखूँ। अब जब भी भाई जी ने बोला कि एक लाइट लाना पड़ेगा वहाँ पे, मैंने क्या किया, मैं शिव बाबा की लाइट को लेके आया, शिव ज्योति को लेके आया, सामने ही रख दिए। अब जब ज्योति से लाइट निकलने एकदम समाने लगा चारों तरफ, अब मेरा बुद्धि खुल गया। अब मैं लिखता गया, अब मेरे को कंटेंट मिल रहा था। तो उस टाइम मेरे को लगा कि इधर में अगर मैं आता हूँ तो मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, जो मेरे को घर पे मिलता नहीं है या फिर बाहर पे नहीं मिलता। तो मैंने उसको सेट तो कर लिया। अब मैंने उसको ना मतलब अपने खुद के नहीं लिया, मैं पब्लिक कर दिया, मतलब कोई भी आके उधर से आइडिया ले सकता है। तो इसी कारण मैंने वो स्पेस बनाया। अब मैं उधर से आइडिया ले सकता हूँ, अपनी तरह डिज़ाइन भी किया, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। और बना के अब मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, मैं वहाँ पे जाके अभी मैं कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ, मेरा आइडिया भी उधर से ही मेरे को मिलेगा। तो मैं जब भी जाऊँ उधर से मैं कुछ ना कुछ मिलेगा मेरे को, ये मेरे को पता चलेगा। तो थैंक यू भाई जी, जो मेरे को बहुत ज़रूरत था वो मेरे को आज मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक्स सबको, सबका गुड एनर्जी था ना इसलिए मिल गया। सो
अभी इस जगह पे अगर आपको फिर से जाना हो तो 1 सेकंड में जा सकते हैं। ओके, विदाउट आइज बंद किए भी पहुंच सकते हैं। पहुंचे? दिख रहा है आपको आपका स्पेस? अभी वापस इस कमरे में आ जाइए, अभी फिर से जाइए। जा सकते हैं? सेकंड में पहुंच सकते हैं? तो आप सेकंड में प्रॉब्लम स्ट्रेस को हटा सकते हैं। कितना टाइम लगा आपको जाने में वहां पर? लेस देन अ सेकेंड। कितना टाइम लगा आपको वापस आने में प्रैक्टिकल में? लेस देन अ सेकेंड। हमको कई बार क्या लगता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट देयर इज इमेंस पावर इन माइंड दैट कैन ट्रांसेंड ऑल दीज रूल्स एंड regulations of time, science and whatever you call it. एक कहावत है, इफ यू थिंक यू कांट यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन यू आर स्टिल राइट। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही सोच रहे हैं, अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो भी आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही होने वाला है। आप जो सोच रहे हैं उसी के साथ थोड़ा बहुत बाहर का कुछ पैरामीटर जुड़ करके कुछ एक बनेगा, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ यू थिंक यू कैन यू विल, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू विल नॉट, बिकॉज वॉट यू आर थिंकिंग इज द रियलिटी। आप जो सोच रहे हो वो सच है। कई बोलते हैं तो इमेजिनरी था ना, ये टाइम एंड स्पेस रियल है, इसमें आप बैठे थे रियल है, इसमें आप सांस ले रहे थे रियल है, इसमें आप अपने बुद्धि को यूज़ कर रहे थे, माइंड के पावर को यूज़ कर रहे थे, ये रियल है, सब कुछ रियल है। इमेजिनरी हम क्या कब बोलते हैं? जब हम उसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट या फिजिकल चीज़ों से। अभी उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल पूरा कमरा ही फूलों का बना था। अब आप उसको अगर प्रैक्टिकल अभी दुनिया से, हाँ, मैटर से अगर रिलेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे पत्ते भी तो होंगे, मिट्टी कहाँ थी, कहाँ से उगे। तो ये सब लॉजिकल माइंड कब काम करता है? जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल का कमरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को लगाया है। सो इफ यू थिंक इट इज ट्रू, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, इट इज ऑल्सो ट्रू। देयर इज नथिंग विच इज इमेजिनरी, एवरीथिंग इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो अभी कैसे सेकंड में आप अपने इनर सैंक्चुरी में पहुंच गए। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए विदाउट स्ट्रेस तो ऐसा होगा नहीं। स्ट्रेस आएगा, वर्क रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है वो आएगा। अब उसमें फाइट करना है, फ्लाइट करना है, डू करना है, जो भी करना है, इस सूदिंग मैकेनिज्म के तहत करेंगे तो वो इजीली होगा। I mean, I could have spoken a lot about what is stress, how to fight it, but better है करके देखना ना। जितनी देर आपने ये कमरा डिज़ाइन किया, उसमें बैठे, आपके प्रेजेंट लाइफ में कितना सिचुएशन था, जो मैंने आपको पहले बोला, सोचो। जितनी देर आप ये डिज़ाइन कर रहे थे, सारे डिज़ाइनर्स को आया कोई स्ट्रेस? जबकि आप इस क्रिएटिव एक्टिविटी के जस्ट पहले एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सोच रहे थे, राइट? लेकिन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का इम्पैक्ट आपके इस पॉजिटिव एक्शन में नहीं आया। दिस शोज कि आपके माइंड में कितना पावर है टू सेग्रीगेट, अलग करने का कितना पावर है। जब आप फोकस्ड होकर के कोई काम कर रहे हैं तो वो कितना इजी है, अचीवेबल है, ये इसका प्रूफ था। आपने प्रोग्राम के शुरू में नहीं सोचा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इस एक्टिविटी के जस्ट पहले सोचा। लेकिन जब ये एक्टिविटी कर रहे थे तब एक बार भी वो स्ट्रेस आया क्या? तो अभी ये क्या शो करता है कि हमारे पास वो पावर है कि हम नेगेटिव को साइड कर सकते हैं, पॉजिटिव को साइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस पावर को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो जो वो परमिएबल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे छेद हो जाता है, मिक्स होने लगता है। और वो मिक्सचर से ही सारा प्रॉब्लम है। सक्सेस को भी हमने स्ट्रेसफुल बना दिया है। बोर्ड तो बोर्ड परीक्षा আছে, अच्छा मेरा बोर्ड है, तो देन यू स्टार्ट गोइंग क्रेजी। इंटरव्यू है, तुमको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, अच्छा इंटरव्यू स्ट्रेस होना चाहिए। सो ये सब हमने क्या कर दिया है, सक्सेस में हमने स्ट्रेस को मिक्स कर दिया, पॉजिटिव में हमने नेगेटिव को मिक्स कर दिया। लेकिन अभी आपने यहाँ बैठ करके क्या देखा कि पॉजिटिव को मैं जब चाहूँ तब अलग कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब नेगेटिव को अलग कर सकता हूँ। तो अभी आपको कितनी बार विजिट करना अपना इनर सेंचुरी, कितना एम्पावरमेंट लेना है, कितना खुद को रिचार्ज करना है, ये किसके ऊपर है?
स्ट्रेस के ऊपर है, जितनी बार आएगा तो आप भागेंगे उधर, ऐसा नहीं, ये आपके ऊपर है। आप कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर, रोज नया नया उसमें चेंजेस कर सकते हैं ना, रोज कर्टेन्स चेंज कर दो, पेड़ ही चेंज कर दो, लोकेशन ही चेंज कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्पेंडिंग योर वाइटल एनर्जी इन क्रिएटिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, इनहेरेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, जो आपको फ्यूल बन करके काम करता रहेगा, आपको मदद करेगा। ठीक है, और ये सब करना यहाँ पर बहुत इजी था, क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पर लोग मेडिटेशन करते तो उसका पावर था, सब कोई शिव बाबा को थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं ना। शिव बाबा मतलब हम उस लाइट को बोल रहे हैं, वो जो ऊपर छोटा सा लाइट जल रहा है, दैट इज, मतलब वो शिव बाबा नहीं है, दैट इज एलईडी, बट शिव बाबा इज लाइट। अब वो लाइट को हम कैसे शो करेंगे? इस दुनिया में शो करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए वी यूज एलईडी एंड पेंट एंड रेज एंड ऑल दैट। बट बेसिकली परमात्मा या गॉड इज सच अ माइन्यूट लाइट जो आप देख नहीं सकते। सो आपको समझाने के लिए वी हैव मेड अ डायग्राम, so you can bring that light in your inner space anytime, make a canopy over your inner space, protect it, invisible cloak बना लो हैरी पॉटर की तरह। whenever there is a stress, just get into it, stress ढूंढता रहे आपको कहाँ गया ये, थोड़ी देर बाद बोला चलो मैं किसी और के पास जाता हूँ। कर सकते हैं ना, तो बनाओ तो एक इनविजिबल क्लोक बना सकते हैं, बन रहा होगा ना। so whenever there is something like that, क्रिएटिविटी आत्मा की इनहेरेंट पावर है, हर आत्मा में क्रिएटिविटी होता है। आप देखो गांव में एक माता जी होती है जिसको पता है मेरे पास 5 ही रुपए है, खिलाने के लिए 7 लोग हैं, वो इतनी क्रिएटिव बन जाती है कि उस 5 रुपए में 7 का पेट भर देती है। और लेकिन अगर कोई क्रिएटिव नहीं है तो बोले कि 5 रुपए इसमें क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी, वो स्ट्रेस। लेकिन जहां वो क्रिएटिव हुई वहां पर स्ट्रेस साइड हो गया, उसका एक्टिव डूइंग वाला मैकेनिज्म शुरू हो गया। लेकिन डूइंग मैकेनिज्म विद फाइट, प्रॉब्लम भी फाइट कर रही है, कर भी रही है, डूइंग मैकेनिज्म भी, लेकिन सूदिंग है। क्यों? पावर ऑफ क्रिएटिविटी है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, अपने घर का ख्याल रखना। ओम शांति। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब कुछ किसके हाथ में छोड़ दो? ऑलमाइटी। छोड़ना आता है? क्योंकि अभी सबका टॉपिक कितना अच्छा कि सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता भी लें और स्ट्रेस भी हो तो फायदा क्या? नहीं, सारी क्लास तो मैं रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन अनुभव से यही कहते हैं, किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे जीवन में अनेक प्रकार के लक्ष्य लेकर हम चलते हैं, उसमें सफलता का हमारा आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? तो ये क्या फाउंडेशन? कि कोई भी लक्ष्य जो भी हम लेते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन। इसलिए सफलता ही हमारे, दृढ़ता ही हमारी सफलता की कुंजी है। जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं, तब तक वह कार्य में सफलता नहीं होती। कई बार हम किसी के संग में आकर, गाइडेंस अलग है, संग ऐसा रखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे, लेकिन ऐसा ही संग मिल जाए, होता ना, फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा है ना आजकल, और केवल फ्रेंड सर्कल से ही नहीं, आजकल मोबाइल का भी संग है। बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हम अपने लक्ष्य से क्या हो जाते हैं, चलो अभी सीए करें, अभी एमबीए करें, अभी दूसरी लाइन में जाए। अपनी योग्यताओं को खुद समझकर, यहाँ जो मेडिटेशन कराया जाता है ना, इसीलिए
कि अपने आप को समझकर साइलेंस में बैठो, हमारे अंदर आत्मा में क्या गुण है, क्या शक्ति है, उसको पहचान कर जब कोई कार्य करोगे तो सफलता आपको निश्चिंत मिली हुई है। मैं सक्सेस हूँ, और ये नहीं मैं सक्सेस होंगी कि नहीं, रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं, जॉब अच्छा मिलेगा कि नहीं, कुछ नहीं सोचो। अपने आप पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उस लक्ष्य को लेकर डिसिप्लिन लाइफ में। डिसिप्लिन बहुत तरह का है, मैं डिटेल नहीं बताती हूँ, फिर क्लासेस में करेंगे, लेकिन उस डिसिप्लिन पहले अपना अंदर, हमारे अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है ना, उनमें भी एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन। मन इधर दौड़ रहा है, बुद्धि उधर दौड़ रही है, संस्कार और जगह जा रहे हैं, तो चारों तरफ हमारी बुद्धि भटकेगी। तो उसके लिए भी मेडिटेशन चाहिए। मेडिटेशन का मतलब कुछ नहीं, साइलेंस में बैठ जाओ और अपने आप से बातें करो, फिर शांति में बैठ जाओ। मन दौड़ेगा, बुद्धि कुछ और बोलेगी, मन कुछ बोलेगा, और संस्कार कहेंगे ये तुम नहीं कर सकती हो काम, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ये बहुत मेहनत का काम है। कोई काम है जो बिना मेहनत के होता है? खाना खाते हो मेहनत से बनाती है ना मम्मियाँ, ठीक है ना? एक रोटी बनाने में भी कितनी मेहनत है, ऐसी थोड़ी बन जाती है। तो हर काम मेहनत है। तो सक्सेस होने के लिए और क्या चाहिए? डिसिप्लिन लाइफ में। तो अपने हर कर्म को लगातार लक्ष्य को सामने रखकर जब एफर्ट करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये महावाक्य शिव बाबा ने, परमात्मा ने हम सबको सुनाए, हम सब ने दिल से उसको अनुभव किया। क्योंकि जो भी हम सब बहनी सेंटर में जब आए थे तो कुछ नहीं समझते थे कि इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकता है। तो बाबा और शिव बाबा के द्वारा जो भी हम सब ने शिक्षाएं ली, बहुत बड़े बड़े कार्य बोलते थे, ये करना है वो करना है, सोचते हम कहाँ करेंगे। लेकिन बोलने वाले कौन? सर्वशक्तिवान, जो हम बच्चों को जानते हैं, पहचानते हैं, उस अनुसार शिक्षा भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं।